नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 38वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी जोरों पर। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक प्रस्तावित। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। मंत्री रेखा आर्या ने निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने आवास पर दी दावत। तमाम मुद्दों पर की चर्चा। छात्र संघ चुनाव पर कहा, छात्र संघ चुनाव न करवाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को किया समाप्त। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा ने छोड़ी पार्टी। इस्तीफा देने का कारण अरविंद केजरीवाल की गलत नीतियों को बताया। मंत्री गणेश जोशी का मसूरी दौरा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में की स्कूटी और रिक्शे की सवारी। कहा, मसूरी विकास के लिए विभिन्न योजनाओं पर कर रहे काम। हल्द्वानी में तहसील प्रशासन बकायादारों के खिलाफ शुरू की कार्रवाई। 22 लोगों की सूची की जारी। राशि जमा नहीं कराने पर संपत्ति हुई कुर्क। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में अगले वर्ष से हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। रुद्रपुर के खेल स्टेडियम में वेलोड्रम, फेंसिंग, वॉलीबॉल, हैंडबॉल खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी हैं, जिसके चलते खेल मंत्री रेखा आर्या ने आज निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता बनाए रखने की हिदायत दी। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं प्रस्तावित हैं। यह खेल प्रतियोगिताएं राज्य के अलग अलग शहरों के खेल स्टेडियम में आयोजित की जा रही हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने स्टेडियम में वेलोड्रम, ट्रैक और मल्टीपर्पज हॉल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खेल मंत्री को ट्रैक में कई खामियां मिली। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य की गुणवत्ता और तकनीकी पूर्ण तरीके से जल्द पूरे करने के निर्देश दिए। अपने राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है और इस अवसर के साथ में खुशी की बात यह है कि हमारी नेशनल गेम की डेट्स भी डिक्लेयर हो गई हैं, जो कि 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक लगातार होंगे। और निश्चित रूप से इन नेशनल गेम को अलग अलग जनपदों में अलग अलग गेम्स के साथ प्रस्तावित करने का विभाग का प्रस्ताव भी है, जिसको लेकर मैं भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा को भी अपनी तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में उनको जानकारी दे चुकी हूँ। साथ ही हमारे केंद्रीय खेल मंत्री जी को भी विभाग ने किस प्रकार की तैयारी कर रखी है और कौन से गेम कहाँ कहाँ प्रस्तावित किए जा सकते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में भी वो तैयारी की सूचना जानकारियां उनको दे चुकी हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर चुटकानी, भटवाणी, मूली की थिंचोड़ी, भात पहाड़ी, ककड़ी के रायते की दावत का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने प्रदेश के तमाम मुद्दों पर चर्चा की। वहीं उसमें से एक अहम मुद्दा विश्वविद्यालय व कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव का था, जिसमें उन्होंने बोला कि प्रदेश में एक भी विश्वविद्यालय व कॉलेज में छात्र संघ चुनाव न करवाकर भाजपा सरकार ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की समाप्ति करने का संकेत दिया। गणेश जोशी चुनाव पर वो मैं कहना नहीं चाहता था इतना कठोर शब्द का इस्तेमाल, मगर वो स्टैंड जो है सर्वथा अनुचित है। युवा पीढ़ी के विरोध में है और हमारे विश्वविद्यालयों, कॉलेज आदि में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, ये उसको
उसकी समाप्ति का संकेत है। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एक कार्यक्रम से लौटते हुए शाम को माल रोड पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना भारी भरकम काफिला छोड़कर के रिक्शे से माल रोड पर चल फिर भीड़भाड़ इलाके से स्कूटी में सवार होकर पिक्चर पैलेस चौक पर पहुंचे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी माल रोड 5 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक वाहनों के लिए प्रतिबंधित है। ऐसे में माल रोड पर वाहनों के चलने से देश विदेश से मसूरी माल रोड घूम रहे पर्यटकों को कहां से दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि मसूरी के विकास के लिए वह लगातार विभिन्न योजनाओं के तहत काम कर रहे हैं। माल रोड को सुंदर और व्यवस्थित किए जाने को लेकर के सरकार द्वारा 7 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। ये कार्यक्रम से वापस लौट रहा हूँ। मैंने पिक्चर पैलेस जाना है और इसलिए मैंने अपनी गाड़ी को वहां से भेज दिया और मैं रिक्शे से चल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम लोगों को क्या मैसेज देंगे। इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि मसूरी की जो माल रोड है ये सुंदर होनी चाहिए, जो कि टूरिस्ट यहाँ पर आए तो एक संदेश लेकर जाए। यहाँ पे गाड़ियाँ का आवाजाही कम होना चाहिए। अगर आप जाकर देखें, शिमला की अगर माल रोड देखें, नैनीताल की अगर माल रोड देखें, अगर वहाँ ये हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं रिक्शे से पिक्चर पैलेस जा रहा हूँ। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा ने पार्टी को छोड़ दिया है। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नरेश शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। नरेश शर्मा ने इस्तीफा देने का कारण अरविंद केजरीवाल की गलत नीतियों को बताया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जिन लोगों को भ्रष्टाचारी बताया था, केजरीवाल उन्हीं के साथ गठबंधन में शामिल हुए। साथ ही देश विरोधी गतिविधियों का समर्थन करने वाली आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि नरेश शर्मा 2022 में हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से आम आदमी पार्टी का टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। मैंने 2022 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से मैंने चुनाव भी लड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष रहा। लेकिन सरकार जो केजरीवाल की जो नीतियाँ खराब नीति हैं उसको देखते हुए आज मैंने आम आदमी पार्टी से सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। कौन सी खराब नीति जारी की थी, उसमें 100 लोगों के लगभग नाम उन्होंने जारी किए थे कि भाई ये लोग भ्रष्टाचार हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और भ्रष्टाचारी लोग हैं। आज उन्हीं की गोद में केजरीवाल जाकर बैठे, उसी इंडिया गठबंधन में केजरीवाल बैठे हुए हैं। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने चिलियानौला नगर पालिका के सभी वार्डों व महाविद्यालय परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने नगर पालिका चिलियानौला सभागार में आम नागरिकों के साथ नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक बैठक की, जिसमें सभी ने अपने अपने वार्डों की पेयजल, शौचालय व सीवर लाइन, सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं से अवगत करवाया। इन्हीं समस्याओं को लेकर के संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने संबंधित अधिकारियों के साथ नगर पालिका के सभी वार्डों का स्तरीय निरीक्षण किया और सभी समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पानी के टैंक का भी निरीक्षण किया, जहां जल निगम, जल संस्थान के अधिकारियों को पेयजल की व्यवस्थाओं को तत्काल सुचारू करने के निर्देश दिए। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल समस्याओं का समाधान करने का भी निर्देश दिया। मंगलवार को एक ओपन मीटिंग ली गई थी, तो जिसमें समस्त नगरवासी शामिल हुए थे और उन्होंने कई समस्याएं बताई थी। तो हमने जितनी भी समस्याएं था उनका बेसिकली मुझे जाके स्थलीय निरीक्षण करना था, तो आज इसी के लिए हमने ये 9:30 बजे से चला है। तो करीब 3 घंटे तक हमने सभी वार्डों में जा करके जितनी भी समस्याएं थी सबका जा करके स्वयं मैंने सारी टीम, हमारी नगर पालिका की, हमारे इंजीनियर्स, हमारे बाकी विभाग के सारे लोग थे, तो हमने वहाँ जाके जहाँ पे सड़क बननी है, चाहे पार्क बनना है, जल से रिलेटेड, तो हमने टैंक का भी जो है निरीक्षण किया। वहाँ पे कॉलेज के आसपास जो है स्ट्रीट लाइट्स, हड़ा देवी मंदिर है, वहाँ पे भी स्ट्रीट लाइट्स की संबंध में शिकायत थी, चाहे वो कूड़ेदान को लेकर शिकायत हो, पब्लिक टॉयलेट्स को लेकर शिकायत हो। इन सभी चीज़ों के लिए हमने एक स्थलीय निरीक्षण किया। मसूरी में मजदूर संघ द्वारा मजदूर संघ के कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी मजदूरों ने तय किया कि मसूरी में गोल्फ कार्ट का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन को मसूरी से साइकिल रिक्शे को हटाना है तो उसकी जगह महिंद्रा कंपनी के ट्रूड इलेक्ट्रिक टेम्पो का संचालन किया जाए। वह सभी 121 साइकिल रिक्शा चालकों को
इलेक्ट्रिक टेम्पू दिया जाए, जिससे कि सभी 121 रिक्शा संचालक अपनी आजीविका को संचालित कर सकें। उन्होंने कहा कि अगर उनको ट्रोट इलेक्ट्रिक टेम्पू मिल जाता है तो वह मसूरी के आसपास के क्षेत्र में शटल सेवा भी शुरू की जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा 4 गोल्फ कार्ट मसूरी में संचालित करने की बात कर रहा है, परंतु उसमें 121 साइकिल रिक्शा चालकों को कैसे समायोजित करेंगे। कोर्ट कार आएगी और उसको लेकर हमने जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने अपना रोष व्यक्त किया कि हम लोगों से पहले तो ये स्पष्ट करें वो गोल्फ कार जो चलेगी वो किन लोगों को देना चाहते हैं। अब दूसरी बात जो रही, हमारे 121 लोग यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए, उनकी जो मांग है कि हमको गोल्फ कोर्ट कार नहीं चाहिए, अगर देनी है तो 121 गोल्फ कोर्ट कार दीजिए। और दूसरी जो मांग है, जो अभी महिंद्रा कंपनी ने टीआरओ एक ऑटो निकाला है, जिसपे कि मेरी भी बात हुई, हमने परसों ट्रायल भी करे, हरिद्वार हम ज्वालापुर गए कंपनी में, तो उन्होंने बोला ये पहाड़ों के लिए स्पेशल बनाए गए और उसकी पूर्ण गारंटी देते हम कि पहाड़ पे सक्सेस है। हल्द्वानी में तहसील प्रशासन ने सरकारी पैसा हड़पने वाले 22 बड़े बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ये बड़े बकायेदार लंबे समय से सरकारी राजस्व का करोड़ों रुपए दबाकर बैठे हैं, जिसके बाद अब प्रशासन ने करोड़ों के बकायादारों की सूची जारी कर तहसील सहित शहर के अन्य कार्यालयों में चस्पा कर दी है। तहसीलदार सचिन कुमार ने बताया कि तहसील प्रशासन ने बड़े बकायादारों से 10 करोड़ की वसूली के सापेक्ष अब तक रिकॉर्ड तोड़ 6 करोड़ वसूली कर ली है। फिलहाल ऐसे 22 बड़े बकायादार हैं जो विभिन्न विभागों की रकम दबाए बैठे हैं, जिनसे तहसील प्रशासन सख्ती से वसूली कर रहा है। तहसीलदार ने कहा कि तहसील प्रशासन अपने वसूली के लक्ष्य प्राप्ति से आगे है। जल्दी शहर के सभी बकायादारों से वसूली की जाएगी। इसके अलावा बकाया न देने वाले लोगों की संपत्ति को भी कुर्क किया जाएगा। तहसील में पिछले माह के अंत तक 10.5 करोड़ रुपए की बकायेदारी थी, जिसके सापेक्ष हम लगभग 6.5 करोड़ रुपए वसूल कर चुके हैं। जो हमारे बड़े बकायेदार हैं, 22 बड़े बकायेदार, उनको हमने चिन्हित किया है और उनकी भूमि की कुर्की और नीलामी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा सभी लोगों के खिलाफ जो बकायेदार हैं उनके खिलाफ वारंट या फिर साइटेशन हमारे द्वारा जारी किए गए हैं और लगातार इसमें हमारी तरफ से प्रयास किया जा रहा है। 22 बड़े बकायेदार हमने चिन्हित किए हैं। इसके अतिरिक्त काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारे पास बकायेदार हैं। खबर हरिद्वार के लक्सर से, जहां नगर पालिका परिषद इस समय खुद ही प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन अभियान को ठेंगा दिखा रही है, जबकि नगर पालिका का जिम्मा नगर को साफ सुथरा बनाने का होता है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर पालिका द्वारा नगर में बनाई गई सार्वजनिक शौचालयों में साफ सफाई का कैसा ध्यान रखा जा रहा है। सार्वजनिक शौचालयों में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। मुझे अवगत कराया है और मेरी अभी ईओ साहब से ही बात हुई है। कल सुबह मैंने अपने ऑफिस में बुला रखा है और जो भी बेहतर होगा वो हम करवाएंगे। अगर साफ़ सफाई नहीं है, पानी नहीं है, तो उसको दुरुस्त करवाएंगे। दीपावली के त्योहार को देखते हुए हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाइयों की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी के लिए व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। बाजारों में मिलावट की आशंका को रोकने के लिए विभाग द्वारा लगातार सैंपलिंग और छापेमारी की जा रही है। इस अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की अपर सचिव अनुराधा पाल ने हरिद्वार का दौरा किया और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि मिठाई विक्रेताओं पर कड़ी निगरानी रखी जाए, ताकि त्योहारों के दौरान मिलावट मिठाई का बाजार में प्रवेश न हो। उन्होंने यह भी कहा कि हर दुकान से अधिक सैंपल लेकर जांच प्रक्रिया को और भी तेजी से पूरा किया जाए, ताकि आम जनता को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। बैठक के बाद अपर सचिव पाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ जनपद के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा भी किया। इस दौरान उन्होंने रानीपुर मोड़ स्थित एक प्रमुख मिठाई की दुकान पर पहुंचकर मिठाइयों का निरीक्षण किया और मिठाई के कई सैंपल भी एकत्रित किए।
मिलावटखोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मिठाइयों की खपत बहुत ज़्यादा मार्केट में है और उतनी जो हमारी डिमांड है वो पूरी हमारी सप्लाई नहीं हो पाती, तो तरह तरह से आसपास के बॉर्डर एरिया से जो नकली मिठाइयाँ जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं वो आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो उसके दृष्टिगत हम आज इस बार बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। पिछले साल का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इस बार हमारे जो सैंपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनसेफ आए हैं। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पलिंग बढ़ाने पर कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ताकि जनता में एक हेल्थ के लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज जाए और हाइजीन को लेकर एक मैसेज जाए, और जितनी भी ये मिलावटखोरी वाली चीज़ें हैं उन पर एक अंकुश लगे। लोहाघाट में महिलाओं के द्वारा निकाली गई भव्य कलश यात्रा के साथ खेती खान में 25वें दीप महोत्सव का आगाज हुआ। पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फरतेयाल ने फीता काटकर के महोत्सव का शुभारंभ किया। कलश यात्रा में क्षेत्र की मातृशक्ति के साथ साथ भीम राम एंड पार्टी के छोलिया नृतक दल के साथ साथ खेती खान क्षेत्र के विद्यालय की मनमोहक झांकियां में कलश यात्रा में पहाड़ी पहनावे में आई बालिकाओं ने कार्यक्रम में चार चांद लगाए। झांकी मुख्य मेला मंच से चलने के बाद मल्ली बाजार, तल्ली बाजार, कीड़ा गांव होते हुए दीप महोत्सव मंच में पहुंची और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ झांकी का समापन हुआ। दीप महोत्सव अध्यक्ष विजय सिंह वोहरा की अध्यक्षता व डॉक्टर दिवाकर भट्ट के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि व गणमान्य लोगों का अतिथि सत्कार किया गया। तो यहाँ की माताओं को, महिलाओं को, जो नशे की बात आपने की थी, जब मैंने शराब विरोधी आंदोलन भी ये महोत्सव से पहले भी किया था, तो यहाँ की महिलाओं का बड़ा योगदान रहा, यहाँ की युवाओं का बड़ा योगदान। उसी का फलस्वरूप है कि आज ये महोत्सव लगातार कंटिन्यू 25 सालों तक लगातार चला है और यहाँ के लोगों का आपसी भाईचारा और यहाँ के युवाओं का कंट्रीब्यूशन से ये अपनी एक पहचान बनाया है। आज प्रदेश में नहीं पूरे देश में अपनी पहचान बनाया है। इससे ही इस खेती खान दीप महोत्सव से लोगों ने बहुत सीख ली है। इसके बाद जब फर्स्ट यहाँ हुआ था तो आज तमाम महोत्सव हो रहे हैं। अच्छी बात है, हर क्षेत्र में महोत्सव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ खेती खान का महोत्सव अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है। हम निश्चित तौर पर इसको बहुत आगे ले जाना चाहेंगे। उत्तराखंड के लक्सर के राइसी गांव में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली चालक मौके से फरार हो गया। परिजनों ने मृतक का शव सड़क पर रखकर के जाम लगा दिया। चालक के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग मृतक के परिजनों के द्वारा की जा रही है। तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान ने परिजनों को मदद का आश्वासन दिया। मृतक प्रवेश लक्सर के दरगाहपुर गाँव का निवासी था। एक लड़का विकलांग है और हम सरकार से ये भी डिमांड करते हैं, जो सरकार विकलांग कोटे में नौकरी देने का काम करती है, हमारे उस लड़के को भी नौकरी देने का काम करे। उसके बाद हम अपनी बॉडी का अंतिम संस्कार करेंगे। और अभी शासन प्रशासन ने हमें ये आश्वासन दिया है कि हम 25 लाख रुपए का प्रपोजल बनाकर हम राज्य सरकार को भेजने का काम करेंगे। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की तैयारियां जोरों पर। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक है प्रस्तावित। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। मंत्री रेखा आर्या ने निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने आवास पर दी दावत। तमाम मुद्दों पर की चर्चा। छात्र संघ चुनाव पर कहा, छात्र संघ चुनाव न करवाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को किया समाप्त। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को लगा झटका। प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा ने छोड़ी पार्टी। इस्तीफा देने का कारण अरविंद केजरीवाल की गलत नीतियों को बताया। मंत्री गणेश जोशी का मसूरी दौरा। भीड़भाड़ वाले इलाकों में की स्कूटी और रिक्शे की सवारी। कहा, मसूरी विकास के लिए विभिन्न योजनाओं पर कर रहे काम। हल्द्वानी में तहसील प्रशासन बकायादारों के खिलाफ शुरू की कार्रवाई। 22 लोगों की सूची की जारी। राशि जमा नहीं करने पर संपत्ति होगी कुर्क। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।